केंद्र सरकार ने भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत भारत में पहली बार रेयर अर्थ ऑक्साइड से लेकर फाइनल मैग्नेट तक पूरी तरह एकीकृत घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा, जिससे देश की रणनीतिक और उभरती इंडस्ट्रीज को मजबूती मिलेगी। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट यानी REPM आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी का एक अहम आधार माने जाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मोटर हो, पवन ऊर्जा से बिजली बनाने वाले टरबाइन हो, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर रक्षा और एरोस्पेस सिस्टम, इन सभी में उच्च क्षमता वाले मैग्नेट्स की जरूरत होती है। अपनी अधिक मैग्नेटिक शक्ति और छोटे आकार के कारण REPM को उन्नत इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में अनिवार्य माना जाता है। भारत के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का एक बड़ा प्राकृतिक भंडार मौजूद है। देश के कई राज्यों में मोनाजाइट और रेयर अर्थ ऑक्साइड के विशाल संसाधन पाए जाते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट निर्माण के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। इसके बावजूद अब तक भारत अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते वर्षों में परमानेंट मैग्नेट के आयात में चीन पर निर्भरता काफी अधिक रही है, जो सप्लाई चेन सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चुनौती रही। आने वाले वर्षों में यह चुनौती और गहरी होने की संभावना है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रणनीतिक क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती मांग के चलते 2030 तक भारत में REPM की खपत दोगुनी होने का अनुमान है। ऐसे में घरेलू स्तर पर मजबूत मैन्युफैक्चरिंग क्षमता विकसित करना समय की मांग बन गया है। नई योजना इसी जरूरत को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसके तहत देश में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की REPM निर्माण क्षमता स्थापित की जाएगी। यह क्षमता अधिकतम 5 कंपनियों के बीच वितरित की जाएगी, जिससे प्रतिस्पर्धा बनी रहे और उत्पादन में विविधता सुनिश्चित हो सके। सरकार ने इस योजना में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के लिए 6,450 करोड़ रुपए और पूंजीगत सहायता के रूप में 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार का मानना है कि यह पहल केवल औद्योगिक विकास तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि देश की व्यापक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को भी मजबूती देगी। ऊर्जा दक्ष मोटर्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी में REPM की अहम भूमिका को देखते हुए यह योजना भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से भी सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। साथ ही रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ने से आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बल मिलेगा। यह योजना नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन और खनन क्षेत्र में किए गए हालिया सुधारों के साथ भी तालमेल रखती है। खनिजों की खोज, खनन और प्रोसेसिंग से लेकर उन्नत मैन्युफैक्चरिंग तक एक मजबूत वैल्यू चेन तैयार करने की दिशा में इसे एक अहम कदम माना जा रहा है। विदेशों में क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रयास भी इस रणनीति को समर्थन देते हैं। सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट निर्माण को बढ़ावा देने की यह योजना भारत को वैश्विक एडवांस मटेरियल वैल्यू चेन में एक मजबूत स्थान दिलाने की क्षमता रखती है। घरेलू उद्योगों को मजबूती, रोजगार सृजन और रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता, इन सभी लक्ष्यों की दिशा में यह पहल आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाने वाला एक अहम कदम मानी जा रही है।